हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की 6th वीडियो करने वाले हैं। इसमें हम बहुत सारी डेफिनेशंस को सीखेंगे। जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन आती है जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ के चलते हैं। जो हमारे इंडिया में जो टैक्स होता है वो दो तरह का टैक्स होता है। एक होता है जो डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स उसे बोलते हैं हम जो ह्यूमन बींग्स पर जिस पर्सन पे पड़ेगा उसकी लायबिलिटी उसी पर्सन ने पेमेंट करनी है। जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्टली जिस पर्सन पे पड़ता है, मान लो मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगा तो वो उसकी पेमेंट मैं ही करके चलूँगा। जिस पर्सन पे उसकी टैक्स पड़ा वो ही पर्सन उसको पेमेंट करके चलता है। एक दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या होता है, जो टैक्स का बर्डन है वो पड़ता तो किसी दूसरे पर्सन पर है और गवर्नमेंट को पेमेंट कौन करता है? कोई और। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, मान लो एक शॉपकीपर जो है गुड्स को सेल करता है। सेल करने पे वो जो है गुड्स के प्राइस के साथ साथ टैक्स भी कलेक्ट कर लेता है कस्टमर से। तो जो उसका मतलब टैक्स की पेमेंट किसने करनी है? कस्टमर ने करनी है। लेकिन उसके बिहाफ पर गवर्नमेंट को पेमेंट कौन करेगा? सारा का सारा टैक्स कलेक्ट करेगा दुकानदार और बाद में दुकानदार पेमेंट करेगा। तो इसका मतलब वो क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स था, जब पहले जीएसटी आने से पहले इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था। जैसे सेल्स टैक्स जो गुड्स को सेल करने पे दिया जाता था, सर्विस टैक्स जो सर्विस प्रोवाइड करते वक्त दिया जाता था, एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम दिया जाता था, और भी हजारों तरह के टैक्सेस थे एक्सेट्रा। अब गवर्नमेंट ने इन सभी टैक्सेस को जोड़कर एक टैक्स बना दिया जिसका नाम दिया उसने जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स के ऊपर भी जीएसटी लगेगा और सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। तो पढ़ के देखते हैं हम इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। जीएसटी, all indirect taxes like VAT, service tax, etc. are merged मतलब जोड़ देना, are merged into a single tax known as GST। उन सभी टैक्सेस को एक सिंगल टैक्स में जोड़ दिया गया जिसका नाम दिया गया जीएसटी। इसके बाद बात आती है बैड डेट्स किसे बोलते हैं। अगर मान लो हमने किसी से पैसे लेने हैं, हमने गुड्स सेल किए थे उधार पर और उससे पैसा लेना बाकी है और वो पर्सन हमारी पेमेंट्स नहीं देता है, उसकी पेमेंट नहीं आती है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम बैड डेट्स बोलते हैं। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल, अब वो रिकवर करने के लायक नहीं रहा, फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेट्स। या वो अमाउंट होता है जो इरिकवर नहीं होगा डेटर से। इसके बाद बात आती है इंसोलमेंट किसे बोलते हैं। इंसोलमेंट एक ऐसा पर्सन या फर्म को बोलते हैं जो अब पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं रहा, वो इंसोल्वेंट हो चुका है। देखें क्या लिखा हुआ है। ए पर्सन ऑफ फर्म विच इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे इट डेट्स, डेट्स मतलब उधारी, इज कॉल्ड इंसोल्वेंट। और सोलवेंट किसे कहेंगे? जो पेमेंट करने की पोजीशन में है। सोलवेंट पढ़ के देखते हैं। ए पर्सन और फर्म विच इज इन ए पोजीशन टू पे इट डेट्स इज कॉल्ड सोलवेंट। फिर बात आती है स्टोर्स किसे बोलते हैं। स्टोर्स का मतलब है जो हमारे फर्म के अंदर स्टोर्स बने होते हैं, उसका मतलब है वो सभी चीजें जो हम कंजम्पशन करने के लिए, खर्च करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए रखते हैं,
उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोर्स बोला जाता है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज यूज्ड टू डिनोट मटेरियल्स हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन एंड नॉट फॉर सेल। वो जो स्टोर्स में रखा हुआ कंज्यूम करने के लिए रखा हुआ है, सेल करने के लिए नहीं रखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल लुब्रिकेंट्स, जो ऑयल वगैरह यूज रखा हुआ होता है, पैकिंग मटेरियल्स हैं एक्सेट्रा, इसे क्या बोलते हैं हम, स्टोर्स बोलते हैं। अब आता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं हम, लाइव स्टॉक का मतलब है जिंदा जानवरों का जो स्टॉक होता है, जैसे कि अस्तबल में घोड़े का जो स्टॉक है वो क्या कहलाता है, लाइव स्टॉक। जैसे एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्सेस आर नोन एज लाइव स्टॉक्स। इसके बाद बात आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप अपने पैसे को कोई बेनिफिट अर्न करने के लिए जब खर्च करते हो तो उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। डिप्लॉयमेंट मतलब खर्च करना। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग रिटर्न इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। रिटर्न अर्न करने के लिए जो पैसा खर्च किया गया है उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।